नहीं आएगा, इस तरीके से हो सकता है। और कुछ बचे हुए सेक्शन जो है ना, वो हम इसमें कवर आप लोगों को कर देंगे सुबह वाले सेक्शन में। कौन सा और बचा बताओ? हाँ एक तो, हाँ जनगणना, बिहार जनगणना 2011, जनगणना ठीक है। आपको बिहार सरकार की योजना भी अगर टाइम मिलेगा तब, ठीक है, बिहार सरकार की योजना अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो परीक्षा से पहले आपके एप्लीकेशन पर एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्लास में ही करवाना है एकदम। बदमाश लड़का। अरे बिहार सरकार की योजना में परीक्षा से पहले बताएंगे तो ज्यादा ना बताएंगे जी। एग्जाम से पहले अगर आप लोगों का एप्लीकेशन का एक्सेस है ना, एग्जाम तक जिंदा रहेगा ना, एग्जाम तक तो रहेगा ना, तो एग्जाम से पहले एक दो वीडियोज हम बिहार स्पेशल के सेक्शन में बीच बीच में उसमें डालेंगे। छोटे सेक्शन अगर होगा, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चलो बढ़े आ गया है ना, आगे बढ़ते हम लोग। और बिहार पॉलिटी को, इसमें हम वही बात डिस्कस करेंगे जो केवल बिहार के लिए स्पेसिफिक है। समझ में आया? विधान परिषद, विधानसभा, इससे रिलेटेड जितने भी आपको जो है उपबंध प्रोविजन है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, उसको एकदम तेजी से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई विधान परिषद में अगर कोई सदस्य बन रहा है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, विधानसभा में कितना होना चाहिए, ये सब पढ़ा है कि नहीं? पहले पढ़े होगा ना। तो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने वर्ष, किसी व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? और विधानसभा में, विधानसभा में 25 वर्ष। ये सब चीजें तो क्लियर होगा आपको पहले से। तो जिस प्रकार से केंद्र में जो है वो उच्च सदन होता है, वो क्या होता है? अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। तो उसी प्रकार से राज्य में क्या होगा? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव। ये सब हम पूरा उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि आप लोग पढ़े हो, केवल तेजी से उसको हम एक बार टिक आउट करते हुए निकल जाएंगे। और एक्चुअल में पॉलिटी में आपको पढ़ना था, हम केवल बिहार स्पेसिफिक में कोई अगर नया प्रोविजन बंद रहेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहला पॉइंट, पृथक बिहार जो बना है इसका गठन हुआ है 12 दिसंबर 1911। याद आ रहा है? दिल्ली दरबार, इतिहास में पढ़ाए हैं आपको हम। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम का भारत में, दिल्ली में आगमन, और इसी दिन अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, कि बंगाल से जो है बिहार को पृथक किया जाएगा। लेकिन उस समय जो पृथक है उसमें उड़ीसा भी शामिल है। क्या शामिल है? उड़ीसा भी शामिल है। तो 1911 में घोषणा और 1912 में, कोई कंफ्यूजन इस लाइन में नहीं है ना? पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ था। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन हिस्ट्री क्लास, इतिहास की क्लास में डिस्कस किया ना कि बिहार में सबसे पहला आम चुनाव कब होता है? 1900, विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 152 में जीत किसका हुआ था? कांग्रेस का। याद है? कितना पर चुनाव लड़ा था? 107। अरे 152 पर हुआ था ना। 1937 का आम चुनाव जो है बिहार में जो हुआ है, ये आपका इसमें अगर देखा जाए तो 107 सीट पर कौन था? टोटल 152 सीट है। कांग्रेस कितना पर चुनाव लड़ा था? कांग्रेस 107 पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कितना जीता? इलेक्शन 107 सीट पर, जिसमें 98 सीटों पर जीत। और इस प्रकार से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जो कौन सी थी? हिस्ट्री में इसको पढ़ाए हैं आप लोगों को, याद है? याद है? परीक्षा तक याद रह जाएगा। कितने सीट पर चुनाव लड़ा गया है? 152। टोटल कितना है बिहार में? टोटल कितना? कांग्रेस कितने पर? टोटल कितना जीता? सबसे बड़ी पार्टी बनी है ना। लेकिन इसमें हो गया था झमेला। झमेला क्या हुआ था कि श्री कृष्ण सिंह जो है वो नेता थे कांग्रेस के। तो श्री कृष्ण सिंह बोले कि हम जो है वो सरकार नहीं बनाएंगे,
जो इस समय का राज्यपाल है जिसका नाम था हैलेट, याद आ रहा है? तो हैलेट सबसे पहले इनवाइट किया कांग्रेस को, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कभी भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो या फिर यहां अगर राज्य में बात करें तो आपका विधानसभा का, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है सबसे पहले उसी को निमंत्रण भेजा जाता है सरकार बनाने के लिए। तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कौन थी? और कांग्रेस के नेता कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल का हस्तक्षेप रहता है, वो इंटरफेयर करता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अगर कर ही नहीं सकते हैं तो मुख्यमंत्री हम क्यों बनेंगे? बात समझ में आएगी नहीं? इसी बीच में कुछ बदलाव किए गए कि राज्यपाल किसी भी तौर तरीके से मुख्यमंत्री के पद में या फिर कहा जाए ये विधानसभा में जो पहले से उपबंध थे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और तभी इसी बीच में जो है वो आमंत्रित किया गया था दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी, और इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया जो थे मोहम्मद यूनुस थे। इंडिपेंडेंट पार्टी के कौन थे भाई चीफ? मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस है ना, यहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बना लिया था, अंतरिम सरकार किसने बनाया था? तो अब फिर से कहने लग गए श्री कृष्ण सिंह कि नहीं 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 हम ही सरकार बनाएंगे। तो अभी तक तो संपूर्ण सरकार बना नहीं था, अंतरिम गवर्नमेंट था। तो जब ऐसा बात कहा गया तो फिर इसमें क्या हुआ कि राज्यपाल ने क्या कहा कि अब आपको फिर से पूर्ण बहुमत साबित करना होगा, क्योंकि किसी और की अगर मान लीजिए सरकार बन रही है, अंतरिम गवर्नमेंट बन भी गई है और अब कह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे फिर से, तो कह रहे हैं कि साबित करो। तो इसका तो ज्यादा सीट जीता हुआ था ही, साबित करना आसान था। तो यहां पर श्री कृष्ण सिंह ने दोबारा अपने बहुमत को साबित किया है विधानसभा में, और तभी जो है फिर पक्का सरकार जो बना वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। पक्का सरकार किसी नेतृत्व में? तो इस समय जो मुख्यमंत्री का पद है उसी को कहते थे प्रधानमंत्री। क्या कहते थे? जो चीफ मिनिस्टर है उसी को क्या कहते थे उस समय? प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, बाद में इसको बदल दिया गया। तो अगर कहा जाएगा अंतरिम गवर्नमेंट में बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? मोहम्मद यूनुस। और अगर एकदम बोला जाए कि बिहार के वास्तविक या फिर बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है केवल। बिहार के चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने भी दर्ज किया था। दोनों बता दिया हमने। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से, वही लाइन है, कोई नया नहीं इसमें। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे पहले दिन होते हैं ना उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, बनाए गए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह, ठीक है, अध्यक्ष तथा, ठीक है, अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इतिहास में हम इसको डिस्कस किए हैं, याद आ रहा है? सबसे पहले स्पीकर कहेगा तो श्री राम दयालु, और अगर कहा जाए उपाध्यक्ष तो बताओ अब्दुल। प्रोटेम स्पीकर टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं वो? टेम्पररी होते हैं। जो कौन बने? सच्चिदानंद। अरे पहली बार तो संचालित कम से कम होगा तभी तो निर्णय लिया जाएगा कि किसको बनाया जाए। क्लास के मॉनिटर को बनाने के लिए भी क्लास का संचालित होना तो जरूरी है ना। ये बात डिस्कस कहां किया जाएगा? क्लास में ही किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अध्यक्षता हो रहा है तो किसी न किसी को तो औपचारिक तौर पर बनाया जाएगा। तो यहां पर जो औपचारिक तौर पर बने हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है? लेकिन वास्तविक तौर पर जो है वो अध्यक्ष राम दयालु सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? राम दयालु सिंह, याद रहेगा। विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह।
दोबारा मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह ही बनेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ? जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे एवं एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी वो भी बने श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी कौन है? 1937 में क्या बिहार स्वतंत्र है? जब देश ही स्वतंत्र नहीं है तो बिहार कैसे रहेगा? 1936 में अगर कहा जाए तो ये अंग्रेजों के अधीन चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर बिहार में पहला आम चुनाव 1937 में हुआ। कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर सबसे पहला बार बिहार में आम चुनाव 1900। ये प्रश्न भी पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो देखो, गवर्नर का नाम यहां लिखा हुआ है। शुरू का कम से कम 2-3 तो याद रखना है। सबसे पहला सर जेम्स शिफ्टन, 1935 से 1937। 1935 से 1900 दिखाओ, पैकेज में है तुम लोगों का तो में 1935 से 1900। लेकिन आम चुनाव जब बिहार में हुआ है तो 1937 में, और चुनाव के समय में कौन है? हैलेट, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। याद रहेगा? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 1937 से 1900। ये दो को कम से कम याद रखो, ठीक है। और एक याद रखो, आजादी तक के जो रहा है, सर हफ डो। सबसे लास्ट वाला देखो, पहला दो और लास्ट स्टार लगा लो। पहला दो में स्टार लगाओ और सबसे लास्ट वाला में स्टार लगाओ। एक तो याद ही रहेगा, हैलेट वाला जी, तो बार बार बोले। सबसे पहले शिफ्टन, फिर आपका हैलेट, और सबसे लास्ट में सर हफ डो। अंग्रेजी नाम है तो ऐसा ही रहेगा। अब यहां के लोग थोड़ा ना कि सोनू मोनू रहेगा, है? यहाँ वाला नाम है राम दयालु। यहां नाम रखा जाता था पहले व्यक्तित्व के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहला कौन है? सर जेम्स, 1935 से 1900। उसके बाद दूसरा सर मॉरिस गार्नियर, तो हैलेट का नाम तो हम बार बार ले भी रहे हैं। अब देखो, जब आजादी मिल गया तो जाहिर सी बात है कि भारतीय गवर्नर ही रहेगा। अरे राज्यपाल रहेगा कि नहीं भारतीय? आजादी मिल गया तब भी अंग्रेज रहेगा? तो कह रहा है भी हाँ। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला राज्यपाल स्वतंत्र बिहार का कौन सा? जयराम। इसमें ट्रिपल स्टार लगाओ, 1 2 3, ठीक है। डबल स्टार से एक अधिक लगाना, इसमें 5 स्टार मत लगाओ। सेफ्टी रेटिंग के बाद थोड़े कर रहे हैं हम। ट्रिपल स्टार लगाओ इसमें, इस कारण क्योंकि समझिएगा कि कई बार पूछा गया ये प्रश्न। जयराम, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। ये कम से कम याद रखो। बाकी रहे श्री हरि अन्य, आर दिवाकर, जाकिर हुसैन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नित्यानंद कानूनगो। चलो पहला वाला याद रखो ज्यादा। आगे देखते हैं। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन अनुच्छेद 169 में, संविधान के अनुच्छेद 71 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया। पढ़े हो कि नहीं पहले? अगर बिहार के विषय में कहा जाए तो बिहार विधान परिषद में सर्वाधिक मैक्सिमम अभी नंबर है 75 है। सदस्यों की संख्या कितना है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या
75। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताओ। मेंबर ऑफ, बताओ कितना है? 75। अगर मिनिमम नंबर इसमें पूछ देगा तो 40 है बिहार में। मिनिमम कितना है? विद, बिहार विधान परिषद में न्यूनतम अगर कहा जाए, विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 40 सदस्य। दोनों प्रश्न पूछा गया है, स्टार लगाओ। 40 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितना है? 75। वर्तमान बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, ठीक है। और कम से कम जो है 40 हो सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, है ना, तो क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। जैसे एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी प्रकार से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक होता है एमएलसी और एक को एमएलए कहते हैं। दोनों को हिंदी में विधायक कहा जाता है। हाँ? जिला परिषद, विधान पार्षद, हाँ पार्षद के नाम से भी इसको जानते हैं। और एमएलए को जनरली विधायक के नाम से। कौन से नाम से? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, मतलब कि बिहार विधान परिषद के सदस्य, जिसको पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिहार में विधान परिषद के टोटल सीट कितने हैं अभी? कम से कम कितने हो सकते हैं? 40 से कम कभी भी नहीं। स्टार लगा लिए? स्टार लगा लिए? याद रहेगा आप लोगों को? पक्का? चलो ठीक है, पूछेंगे फिर कल के क्लास में हम। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई है जो कि 20 जनवरी 1900, इस समय संयुक्त उड़ीसा है, उड़ीसा सहित। कुल सीटों की संख्या 75, 75 है, हमने अभी डिस्कस किया। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ा है ना। जैसे केंद्र में राज्यसभा अस्थाई होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में विधान, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा रहेगा, ठीक है, उसी प्रकार से अगर राज्य की बात किया जाएगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? विधान परिषद सीधा कंपेयर करना है। तो जैसे ये वहां पर जो है वो अस्थाई था, परमानेंट था, यहां ये भी अस्थाई रहेगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर जो है वो जो है बदले जाते हैं। बात पता है कि नहीं पता है? 1/3 है ना सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर। चलो बताओ, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? बिहार विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा? ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया, बताइए। बिहार विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, तभी तो वो अस्थाई है। अरे प्रभु, विधान परिषद, यही तुम लोग पढ़े हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर इसमें कहा जाए तो कोई कार्यकाल नहीं इसका, तभी तो इसको बोले, तभी तो बोले कि यह अस्थाई है। तभी क्या बोले हम? दोनों पकड़वा कनवा पकड़ के घुमा देंगे। समझ में आया तुम लोग को? अरे ये परमानेंट कैसे है? कोई कार्यकाल अगर रहता ही तो भंग हो जाता। हमने कहा कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल, जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल हो सकता है। सदस्यों का कार्यकाल, जो मेंबर है, और इसका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष का। अब इसी को इधर मिलाओ ना जी, देखो 1/3 सदस्य कितना में बदला जाता है? तो 1/3, 1/3 और 1/3। यहां 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष, और फिर
तभी तो ये बदला जाएगा। स्विमिंग पूल में कभी गए हो नहाने? पानी कमता है कभी उसमें? देखोगे कि उठा के पीछे भगा देंगे। समझ में आया? पढ़ा रहे तो यहां समझो ना चुपचाप, पोखरे काम देगा तुमको। बहु रहा लड़का, समझ में आता नहीं है। 1/3 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 ईयर्स में। 1/3 मेंबर्स कितने ईयर में? 2 वर्ष में 1/3। स्विमिंग पूल में क्या होता है, एक तरफ से पानी निकलते रहता है और एक तरफ से, तो जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट होगा 1/3 मेंबर यहां से निकाले जाएंगे और तुरंत 1/3 मेंबर लाए जाएंगे। तो कभी भी जैसे राज्यसभा में एक बार चुनाव जो होता है वो आपका जो है अप्रत्यक्ष होता है और उसमें भी ऐसी प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रकार से विधान परिषद में भी ऐसा होता है। एक बार में सभी मेंबर को नहीं बदला जाता है, 2 वर्ष में 1/3। मतलब अगर घर में 9 लोग हैं, 3 लोगों को निकाल दिया जाएगा और फिर 3 लोगों को, अरे यही होगा ना, अगर टोटल सदस्य मान लो 9 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 3 बचा। तो 3 लोग जो है पुराने वाले निकाल दिए जाएंगे और 3 नए आ जाएंगे। तो जो 3 नए आएंगे वो टोटल 6 वर्ष तक रहेगा। कैसे? देखो, ये मान लो नया आया तो 2 वर्ष अभी रहा, फिर 2 वर्ष रहा और फिर 2 वर्ष रहा, फिर उसके बाद फिर से इसको निकाला जाएगा। बात समझ में आया? हाँ? तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, इन लोग से ज्यादा डर लगता है हमको। सब में पॉलिटी तो लड़कियों को कम समझ में आता है जनरली। आता है? आता है तो कैसे 6 वर्ष बता दिए आप लोग? तुम लोग तो अपने समझ जाता है, बचपन से लेके 55 तक यही करना है खाली। कभी कभी लालू की सरकार तो कभी नीतीश की सरकार, दिन भर यही करते रहना है। आगे देखे तो विधान परिषद में जो सदस्य आते हैं उसमें से 1/3 जो आते हैं विधानसभा से आते हैं। अब इसका लॉजिक समझो। जैसे प्रत्येक राज्य में जरूरी नहीं कि दोनों हाउस हो, मतलब विधानसभा सभी में होगा। बात समझ में आ? लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्येक राज्यों में होगा, नहीं होगा डर। लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्येक राज्यों में, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्यों में। विधानसभा प्रत्येक राज्यों में होगा, लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्यों में। बिहार में विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? भारत के 6 राज्यों में। तो विधान, शांत रहो अपने मत, अरे शांत रहो, कबर कबर काहे कर रहे हो तुम लोग? शांत रहो, चुपचाप चुप रहो एकदम। देखो, अगर विधान परिषद किसी राज्य में है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है जो वहां के सरकार को मिलता है, गवर्नमेंट को। कैसे मिलता है? इसका एग्जाम्पल हमारा बिहार खुद है। होता क्या, ध्यान से समझो। विधानसभा का जो चुनाव होता है उससे बनता है मुख्यमंत्री। जो विधानसभा है इसी से क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। तो मुख्यमंत्री बनने के, अरे शांत रहो तुम लोग, अभी चुनाव लड़वा दे क्या तुम लोगों को? गजब बेवकूफ है, शांत रहो थोड़ा। जो विधानसभा में, जो विधानसभा के जो मेन मुखिया होते हैं सबसे बड़े पार्टी का, वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इसमें जो है क्या, मुख्यमंत्री के लिए उपबंध क्या है कि वो जो है कोई भी जो है सबसे बड़ा जो बहुमत वाला पार्टी है उसका कोई भी एक सदस्य हो सकता है। ठीक है? तो चाहे तो वो विधानसभा का हो या विधान परिषद में बैठा हुआ हो, दोनों में से किसी एक जगह का मेंबर होना चाहिए। किसी एक जगह का मेंबर होना चाहिए। अब देखो इसका फायदा कहां मिलेगा, ध्यान से समझो। नीतीश कुमार जी जब चुनाव लड़े यहां पर विधानसभा का, तो ये बने एमएलए। क्या बनेंगे? अरे मुख्यमंत्री तो तब दिखते हैं ना जब पूरा जो है मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, लेकिन वो खुद तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ते हैं। जैसे मोदी जी लोकसभा के जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक जगह तो उनका सीट खुद भी है, 2 जगह से, हालांकि एक जो है आपका बनारस था और एक आपका अहमदाबाद के आसपास में। कौन सा है जी? गुजरात में कौन सा जगह? अरे अहमदाबाद के बगल में कौन सा है जी? हाँ बताओ, सही से बताओ। बड़ोदरा से, बड़ोदरा से ना?
ओके, तो जो दो जगह से वो चुनाव क्यों लड़े पता है ये बात? क्योंकि अगर एक जगह गलती से हार भी जाएंगे, अगर अगर गलती से एक जगह पे हार जाएंगे तो एक जगह, अरे नहीं हारेंगे हमें पता है, नहीं हारेंगे हमको पता है, डाई हार्ड फैन है आप लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब है वो भी अपना सुरक्षा देखता है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से विधानसभा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे कहीं ना कहीं एक जगह से एमएलए भी बने हुए रहेंगे नीतीश कुमार जी, बात समझ में आया? अब उन्होंने किया क्या कि जो ये देखते हो कि 1/3 मेंबर जो है वो विधानसभा से पहुंचता है विधान परिषद में, कहां पहुंचता है? लेजिस्लेटिव असेंबली से पहुंचता है लेजिस्लेटिव। तो हमने जो लाइन बोला कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत दल का कोई भी नेता होना चाहिए, भले ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो। अब यहां तो चुनाव होगा 5 वर्ष पर, विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष पर? और यहां तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदले जा रहे हैं। अब सोचो कि यहां चुनाव होना है और उसके ठीक पहले ये यहां इंटर अगर कर गए तो यहां चुनाव अगर हार भी जाएंगे ना अपना एमएलए वाला जहां से वो लड़ रहे, और अगर इनकी पार्टी की बहुमत है तब भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात समझ में आया? अरे मुख्यमंत्री दिमाग कहां लगा रहा है समझ में आप लोगों को? वो विधानसभा से कहां पहुंच गया, और विधानसभा से परिषद जाना आसान है, इसके लिए वोटिंग करेंगे यहीं के लोग, तो यहीं के लोग किसको करेगा? मुख्यमंत्री को ही तो करेगा। अरे जो सबसे बड़ा चेहरा होगा उसी को तो ये लोग वोट करेंगे ना। तो यहां से वोट करके इसको पहुंचा दिया विधान परिषद में, और अगर मान लीजिए ऐसा केस होता है तब भी जो है यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब नीतीश कुमार का दिमाग समझ में आया? अरे समझ में आया कि कैसे? ऐसे ही थोड़े ना, तो 10 सीट कम आया, अगर 10 को और आगे होता अगर लोकसभा वाला में तो कहीं देते कि हम बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? वो कितनों मोदी जी लेकर के आ जाए, अगर 12 है, मान लीजिए कि 40 में से 30 पर चुनाव लड़ता और 30 जीत जाता, ठीक है? अगर केवल 30 लोकसभा का सीट अगर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के जो हैं, अगर नीतीश कुमार जी तुरंत कहते नहीं नहीं बिहार में मुख्यमंत्री अब हम नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर लेंगे पता है क्या? गृह मंत्रालय, या तो गृह मंत्रालय लेंगे या नहीं तो प्रधानमंत्री। मोदी जी के पास में कोई ऑप्शन नहीं। वहां बनने के लिए कितना चाहिए? 273। कितना चाहिए? 273 में बीजेपी को कितना मिला है? 242 है, 40, 200। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए, जेडीयू सॉरी, अगर नीतीश कुमार की पार्टी, हालांकि यहां पर अलायंस है जेडीयू साथ में बीजेपी, ठीक है, तो अगर इनकी जो पार्टी से केवल 30 सीट लेकर के आता, कितना? केवल 240 किनका है? मोदी जी का। और यहां पर किनका है? नीतीश कुमार का। कितना है? नहीं समझ में आ रहा तो उनके, नीतीश जी का कितना और मोदी जी का कितना? अगर 30 आ गया होता तो बोलता हम अकेले हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे शामिल। इसके तो सीधा कॉन्सेप्ट है। हाँ, विपक्षी कमजोर होगा तो आ सकता है। आरजेडी तो 4 को जित भी किया है जी। लोकसभा वाला में आरजेडी कितना जीता? 4 सीट जीता ना। बताओ, विधानसभा में नहीं बच्चा, लोकसभा में। हम तो ऐसा एक्सपेक्टेशन, लड़ाई थोड़े लगवा रहे हैं हम, बताओ। हम ऐसा उम्मीद बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री हमारे राज्य के जो है प्रधानमंत्री बन सकते थे। अभी भी 5 जिला में जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ऐसे ही तो आ रहा है ना। हमारे यहाँ जो मेट्रो जो दौड़ेगा 5 जिला में, ये 12 सीट के बदौलत है केवल, और 12 सीट के कारण आपने वो देखा नहीं होगा जो पहला वाला सबसे सभा हुआ था जिसमें मोदी जी को सभी को बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहला सभा देखा था चुनाव के बाद? नहीं तो अगर 270 आ गया होता तो केवल मोदी जी उसमें बोलते, बाकी सब लोग बैठ के केवल सुनते। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन 12 सीट बिहार का आना और नीतीश कुमार का एकदम चौड़े से बोलना ऐसे। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि विपक्षी वाला तो कोशिश करिए ना रहा है। लेकिन उससे इधर उधर होने वाले, ये बात बताना क्या जरूरी था? बताओ वहां पे।
चुनाव के बाद मोदी जी फोन लगा, मीम जी वायरल नहीं हुआ था, नीतीश जी जल्दी फोन उठाइए, मजाक का वक्त नहीं है। सब नीतीश जी पर शक काहे करता है, कभी भी रास्ता मोड़ सकते हैं, नहीं कभी भी रास्ता। तो 1/3 सदस्य कहां जाता है, विधानसभा से। 1/3 जाता है स्थानीय निकायों से, ठीक है। यहां पर नॉमिनेटेड होता है जो गवर्नर के द्वारा होता है, किसके द्वारा, 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, मान लिया जाता है कि यही रहेगा। 1/12 जो है शिक्षकों के द्वारा, 1/12 जो है स्नातक, 3 वर्ष कम से कम स्नातक पूरे करने के हो गया होना चाहिए। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो, पढ़े होगे, जरूर पढ़े होगे। आगे देखना, विधानसभा वो विधान परिषद के लिए था। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। जैसे उच्च सदन था विधान परिषद, तो निम्न सदन यह एक अस्थायी सदन है जो 5 वर्ष पर इसका कार्यकाल होता है और इसके बीच में कभी भी भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, जिस प्रकार से केंद्र में होता है लोकसभा, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का, इसमें कहे डर रहे हो, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इसके पहले जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल यानी जो गवर्नर होते हैं वो की भंग कर सकते हैं, जो कि आपका विधानसभा को। बात समझ में आया, दोनों में सबसे कॉमन डिफरेंस यही याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, इसीलिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, कितना, तो इसीलिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, कितना वर्ष, तो इसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा, बताओ उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया, तो यहां पर विधान परिषद, ये तुम लोग कंफ्यूज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आया, बताओ, कोई कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल, बताओ उधर से बोलो, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसमें बताओ कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इससे पहले भंग कौन करेगा, अस्थाई है, टेम्पररी है, तो इसलिए इसको भंग कौन करेगा, राज्यपाल कर सकता है, राज्यपाल। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया आप लोगों को। तो जिस प्रकार से देश में अगर देखा जाए तो राज्यसभा, तो राज्य में विधान, जिस प्रकार से लोकसभा उस प्रकार से विधानसभा। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। बिहार में विधानसभा में किसी भी जगह पर ऐसे, राज्य विधानसभा में मैक्सिमम सीट 500 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम याद आ रहा है, विधान परिषद बताए थे थोड़ी देर पहले, बताओ कितना, विधान परिषद में कितना था मैक्सिमम, वर्तमान 75, मिनिमम लिख दे इसी में, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। विधान परिषद में यहां लिखना 70 40, ठीक है, मैक्सिमम यहां 500, मिनिमम 60, करंट बताओ 243, समझ में आया, 200। बिहार में कितना पर चुनाव होता है जी, वर्तमान में बिहार विधानसभा के कितने
बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 38 सीट जो रहता है अनुसूचित जाति के लिए रहता है। 38 किसके लिए रहता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, लगाओ अपने पैकेज में। उसके बाद जो है 2 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति 243 टोटल, 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित। हम पूरा उम्मीद, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर के बच्चों को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, इधर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। आ रहा है? आ रहा है सबको? कंप्लीट कर ले। हाँ, बताओ बताओ बताओ, क्या दिक्कत हो गया? आंसर, हाँ तो यहां पे तो कुछ लोग आंसर दे रहे, हमने बताया ही था। सभी लड़कियां नहीं दे रही, हमने ये कहा। अच्छा, हम सुन नहीं रहे, आप लोग बता रहे। इन लोग का आवाज ज्यादा तेज है, मगर सब लड़की का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। तुम लोग इतना काहे से सुन रहे हो? तुम लोग तो आंसर दे ही रहे हो ठीक ठाक। बाद में पूछा जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी को? टोटल कितने सीटों पर बिहार में चुनाव है बताओ? ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। एक्चुअल में मंत्रियों का बनने का जो संख्या है 1/10 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इस हिसाब से रहता है। अगर मान लीजिए 243 सीट आगे बढ़ गया तो वो संख्या फिर आगे चल करके, है ना। टोटल का कितना आपका है इसको से? अच्छा, ये यहां विधान परिषद है, यही तुम लोग देखते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 है ना बिहार में, मिनिमम कितना है? 40। आगे बढ़े हम लोग। इसके लिए एक सीट आंग्ल भारतीय, जो कि अभी जो है रोक दिया गया है, इसको क्या किया गया है? रोक लगा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। आंग्ल समुदाय, आंग्ल समुदाय समझते हैं? जिसमें से है ना माता पिता में से एक व्यक्ति अंग्रेज होना चाहिए, पिताजी, है ना। तो इसको अभी फिलहाल क्या किया गया है? निरस्त कर दिया गया है, पोस्टपोन। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के पहले भंग किया जा सकता, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहला कौन बने थे? 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई 1900। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से लेकर के 31 अक्टूबर 1900। हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किए हम, हिस्ट्री में बताया ना, प्रॉपर डेट लिखे है कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार जो श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बन रहे, कब बन रहे? 20 जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई। पहली बार श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री कब बने? 20 जुलाई 1900। जबकि मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट में पहली बार कब बने? 1 अप्रैल 1900। दोनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 1937 और 20 जुलाई 1900, याद रहेगा। स्थानीय स्वशासन, इसके पहले बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। ठीक है, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की इकाइयों को। ठीक है, ठीक है, बिहार के प्रशासनिक इकाइयों को एक बार समझिएगा सभी लोग। बिहार प्रशासनिक
इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बिहार के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए, बिहार प्रशासनिक इकाइयों को कितने भागों में, कितने भागों में? तो सबसे प्रमुख इसमें सबसे ऊपर जो होता है प्रमंडल होता है। क्या होता है? डिवीजन, जिसकी संख्या बिहार में 9 है। कितनी है? सबसे ऊपर क्या है? प्रमंडल। प्रमंडल के बाद अगर बात किया जाए तो होता है जिला। क्या होता है? जिसको कहते हैं मंडल। क्या कहते हैं? तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितना है? 38। अरे जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला कोई क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक छोटे क्षेत्र बनेंगे तो उसकी संख्या तो अधिक ही होगा ना। अरे आखिर 9 डिवीजन है, उसी में तो ये 38 जिले हैं। तो 9 जिले के अंदर में ये है, तो जाहिर सी बात है इसकी संख्या। सब इधर देखो ध्यान से, फिर लिखने पर आगे तुम सुनो तैयार हो गई। ध्यान से सुनो, इधर याद नहीं रहेगा फिर आप लोग को। सबसे ऊपर में क्या है? डिवीजन कितने हो गए? उसके बाद इसके अंदर में क्या आता है? जिसको मंडल कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है? इसके अंदर में आएगा अनुमंडल। क्या आएगा? जिसको कहते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन, और इसकी संख्या 101 है। तो सिंपल सी बात है, पहले ये 9 को हमने 38 भागों में बांटा है ना। 9 के अंदर में ही तो ये संपूर्ण हिस्सा है, तो जाहिर सी बात इसकी संख्या अधिक होगी। फिर इन्हीं जिलों में कई अनुमंडल बनाए गए हैं, तो इस कारण से 38 जिले में टोटल अनुमंडल की संख्या कितनी है? कितना? कितना? अनुमंडल की संख्या कितना है? देखो अभी तक नहीं बोल पा रहा है। मतलब शरीर यहां है, और ध्यान, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? कितना अनुमंडल? अभी भी नहीं बता रहा, 534 बोल रहा है। कितना अनुमंडल है? टोटल डिवीजन कितने हैं? डिवीजन कितना है? डिस्ट्रिक्ट कितना है? सब डिवीजन कितना है? 100। और इसी के अंतर्गत आता है प्रखंड। तो प्रखंड यानी कि ब्लॉक, प्रखंड यानी कि, और इसकी संख्या है 534। कितना है? 500। अब इसके बाद आएगा ग्राम पंचायत। क्या आएगा? ग्राम। तो ग्राम पंचायत की संख्या लगभग 8,500 है। ठीक है, इसमें अभी जो है ये जो है थोड़ा सा बढ़ते रहता है हमेशा, 8,450 कहीं मिल सकता है। मतलब सीधे आपको याद रखना है कि लगभग 8,500। कितना? लगभग। सब किताब में अलग मिलेगा, कभी हो सकता है कि 8,000 भी मिले, है ना, 8,300 भी मिले, ऐसा करके। तो लगभग कितना हो गया ये? 8,400। तो इसमें हम सीधे 8,500 लिख दे ऐसे, क्योंकि अलग अलग किताब में पढ़ो या कोई और कॉपी दिखा। 8,500। पंचायत कितना है बिहार में? तो बिहार की प्रशासनिक इकाइयां कितनी भागों में बांटी हुई है? इंटरव्यू में इस प्रश्न को पूछा गया है बीपीएससी के, और मॉक इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, और उसमें किसी लड़की से पूछा गया था, इसका जवाब नहीं दे पाई। हालांकि बाद में उसका रिजल्ट हुआ तो उस मॉक टेस्ट को जो है पब्लिश किया गया। ऐसा ही तो होता है ना, जैसे अभी इंटरव्यू 69 बीपीएससी वाले बच्चों का हो रहा है, तो सारा इंटरव्यू को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, और जिन लोगों का रिजल्ट हो जाता है तो इसी जो है मॉक टेस्ट जो अभी हुआ है, ये मॉक इंटरव्यू को कोचिंग संस्थान के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो उसमें ये पूछा गया था, तो उसमें जवाब नहीं दे पाई थी, हालांकि वो सिलेक्ट हुई है पे। ठीक है, और बहुत अच्छे पोस्ट पे। तो जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में अगर किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो बिहार के अगर प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाए कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताओ, 500 याद रहेगा। सबसे पहले क्या है? हाँ, परमंडल। परमंडल के बाद मंडल या फिर जिला, वही हो गया। जिला के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद प्रखंड के बाद ग्राम। तो पूरे राज्य में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई है वो होगा प्रमंडल। क्या होगा? और इसी के लिए होता है कमिश्नर। क्या होता है? आपने ऐसे पढ़ा होगा ना कि जैसे डीएम से भी ऊपर होता है कमिश्नर। डीएम से ऊपर क्या होता है?
तो जो प्रमंडल के जो प्रमुख होता है इसको क्या कहेंगे? कमिश्नर। जो जिला के प्रमुख होता है इसको क्या कहेंगे? डीएम होंगे। अरे जिला मजिस्ट्रेट हो गए ना। जो उसके बाद अनुमंडल के प्रमुख होते हैं एसडीओ होते हैं। कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो सब डिविजनल पदाधिकारी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसी तो यही तो होता है आपके। इसके बाद अगर कहा जाए तो इसके बाद जो आएगा प्रखंड। प्रखंड में मेन कौन रहेगा? बीडीओ रहेगा। कौन रहेगा? बीडीओ ही तो रहेगा। यहां कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर के बाद कौन है? डीएम, एसडीएम और उसके बाद बीडीओ। अब यहां ग्राम पंचायत, बताओ कौन रहेगा? मुखिया जी। समझ में आए कि नहीं? तो इसमें ग्राम पंचायत जब कई रहेंगे तो उसके प्रमुख के रूप में बीडीओ हो जाएगा। जैसे कई ग्राम पंचायत रहते हैं उसका मुख्य व्यक्ति कौन होता है? अगर एक ग्राम पंचायत में कहेगा तो वो होगा मुखिया। कौन होगा? अरे एक पंचायत अगर रहेगा तो उसके मेन व्यक्ति कौन होंगे? और कई पंचायतों का जो मेन व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? बीडीओ, प्रखंड पदाधिकारी। याद रहेगा जी? सीक्वेंस में याद रखना है। बताओ डिवीजन कितने? हाँ, सब डिवीजन कितने? 101। डिवीजन 9, डिस्ट्रिक्ट 38, सब डिवीजन 101 एंड ब्लॉक। और ग्राम पंचायत बताओ, पंचायत कितने हैं? 8,500, 8,500 के नजदीक। तो सबसे पहले कंप्लीट करो इसमें से जो है आपके अलग अलग जितने भी प्रमंडल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रमंडल कितने हैं? एक एक करके शुरू किया जाए। हाँ देखो, इस जगह पर जिस प्रमंडल का नाम है तिरहुत, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? इस प्रमंडल का नाम क्या है? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, तो जूता उतार के मारेंगे हम अभी। ठीक है, इधर उधर अगर देखा बाद में अगर याद नहीं रहा, समझ में, बताओ इसका नाम क्या है? यहां पर है सारण। क्या है? सबसे ऊपर क्या है? तिरहुत के बाद यहां पर है पटना, सॉरी मगध। क्या बोला हमने इसको? क्या बोला? यहां पे, यहां पर आपको याद रखना है, आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा पूर्णिया। क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको पटना। क्या मिलेगा? इसके ऊपर दरभंगा। यहां मिलेगा आपको, देखो तो 9 हुआ, मुंगेर बच गया। क्या बच गया? 9 हुआ। फिर से ध्यान से देखो एक एक करके। सबसे यहां क्या है? तिरहुत के बाद भागलपुर। बताओ कितने हुए? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। इसको याद रखना है तो एक ट्रिक लिख देते, तुम लोग को याद तो नहीं रहेगा, हमको पूरा भरोसा है। मामू को सभापति पद है, ठीक है। मामू को सभापति, तो याद रखो इसे। पहले म से याद रखो मगध। क्या हो गया? मुंह से बताओ, मुंगेर हो गया। क्या हो गया? को से बताओ क्या हो गया? को से क्या हो गया जी? तुम लोग बोलती काहे नहीं है? सब भूख लगा हुआ है सबको। हाँ, आवाज काहे नहीं पहुंच रहा है? को से क्या हुआ? स से बताओ सारण। प से बताओ पटना। क्या हो गया? त से बताओ तिरहुत। और बताओ फिर प से पूर्णिया। और बताओ द से दरभंगा। मामू को सभापति का, मामू को सभापति का पद है। इसको सब लोग नोट डाउन करो तो पहले पैकेज के पीछे में। बिहार की प्रशासनिक इकाइयां, बिहार की प्रशासनिक इकाइयां
भ से, अच्छा ओके, दो यहां पर हो गया, भ से भागलपुर, एक प से पटना हो गया, भागलपुर। नहीं, कुछ लड़की तो पढ़ती ही है, बेशक हम जानते हैं, सभी नहीं पढ़ती है, ठीक है। नहीं, हल्ला तो नहीं करती, इसमें तो कुछ नहीं कहेंगे हम, लेकिन जब पूछते तब भी नहीं बताती है। तब तो बताना है ना, इंटरव्यू इंटरव्यू में चले जाओगे, बोलोगे पता है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। और तुम लोग को नहीं पता है फिर भी बता देते हो, नहीं पता होने के बाद भी कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के बता देना है, ये भी गलत है। एक सेकंड, इसके पहले ये आपने लिखा बिहार की प्रशासनिक इकाइयां, नहीं नहीं लिखो, सबको लिखने दो, अरे शांत रहो ना, सबको लिख, सबने लिख लिया? ऐसे करो, कितने लोग, रेज योर हैंड, बाकी लोग नहीं लिखे? बाकी लोग डर से हाथ नहीं उठा रहे, कहीं फिर ना डांट दें। बिहार की प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर में परमंडल, उसके बाद दिखाओ सब लोग, पहले सब लोग लिखोगे नहीं, ये पहले बताओ, नहीं लिखो तो अभी लिख लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आप लोग का, दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिहार की प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया है, पूरा लाइन लिखे, 5 भागों में बांटा गया है, इस प्रश्न को पूछा गया है। बिहार के प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया है, पूरा लाइन लिखो। इट्स डिवाइडेड इनटू, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 हो, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग लिख लिए, ठीक है, सबको हो गया ना, वेरी गुड। तो अब जो है उसमें बिहार का मैप बनाओ, और पहले लिखो बिहार के प्रमंडल, बिहार के प्रमंडल, और प्रमंडल में लिखो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार के 9 प्रमंडल, बिहार के 9 प्रमंडल, ठीक है। 9 डिवीजन ऑफ बिहार, 9 डिविजन्स ऑफ बिहार, ये पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको लिखना है 9 प्रमंडल, जहां पर जिसका लोकेशन है बिहार बना के वहीं पे लिखना है। अभी रुकिए यार, थोड़ा देर और रुक जाइए बस। लिख लिया आप लोग? हाँ, क्या, एक बार और फिर से लिखना, बगल वाले से लिखो, इधर इधर लिख के बैठी हुई है क्या? कौन सा स्तर, ये तो लिख लिया ना, सबसे ऊपर कमिश्नर लिखो, कमिश्नर के बाद डीएम लिखो, फिर एसडीएम लिखो, फिर बीडीओ लिखो, फिर मुखिया जी लिखो। औपचारिक प्रमुख सचिव होंगे जबकि वास्तविक प्रमुख मुखिया होते हैं। आए हुए हैं, बस 2 मिनट और, थोड़ा देर, एक बार इसको बस प्रैक्टिस कर लो सभी लोग, ठीक है। 9 प्रमंडल कौन कौन सा है, समझ में आया? बताओ, बताओ, क्या नाम है इसका, बताओ, बताओ, पटना, बताओ, मगध, मुंगेर, नीचे में भागल, बताओ, दरभंगा। मामू को सभापति, तो आगे कुछ कुछ पॉइंट को फटाफट देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 बार बोलते चला जाना है घर जाते हुए। टक 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 टक। ठीक है, अब इसी प्रकार से पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, कितने होते हैं?
तो बिहार के पंचायती राज में 3 स्तर है। सबसे एक जो यहां पर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे निम्न स्तर में ये होगा ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे पंचायत समिति और तीसरे नंबर पे जिला, इससे बड़ा पंचायत समिति और पंचायत समिति से बड़ा जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण है बिहार में। कितने प्रतिशत? कितना प्रतिशत? पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण है बिहार में। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को यहां पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होंगे। ग्राम पंचायत देखिएगा, निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन, लगभग 7000, कितना बोला हमने? 7000 जनसंख्या, तो कई गांव को मिलाकर के हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपका घर गांव में होगा तो कई गांव को मिलाकर के एक पंचायत बनाया जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 7000। कितना बोला? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों तक। आसान है। ठीक है, इसका ग्राम पंचायत का चुनाव एवं उसके विघटन 6 महीने के अंदर जो है हो जाना चाहिए। मुखिया कौन होता है? जो ग्राम पंचायत का मेन प्रतिनिधि करने वाला होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। मुखिया जी का जो है वोटिंग होता है। उप मुखिया जो अप्रत्यक्ष चुनाव से बनता है। उप मुखिया के लिए वोटिंग नहीं होता है कभी भी। वार्ड सदस्य जो होते हैं मिल करके वोट करते हैं। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 के जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन, पता ही साहब, वार्ड सदस्य मिल करके उप मुखिया को वोट करते हैं, है ना, कि कैंडिडेट कौन बनेगा। देखो, मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मुखिया के चुनाव में आम आदमी भाग ले सकता है और उप मुखिया में, उप मुखिया जो होता है इसको कौन वोट करेगा? पहली बात तो ये कि ये अप्रत्यक्ष है ये चुनाव। ये, अरे लड़का लोग को तो सब पता होगा पहले से, लड़की लोग को लेकर डर लग रहा है हमको। वार्ड सदस्य कितने जनसंख्या पर? 500 के जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य बनाए जाते हैं। तो गांव में क्या होता है, कई वार्ड सदस्य होते हैं ना। तो कई बार जो है गांव के एक टोला मोहल्ला में 2 लोग जो है 2 कैंडिडेट वार्ड सदस्य में आ जाएगा। तो हमारे जो पैतृक गांव जहां हमारा हुआ, तो एक वार्ड सदस्य के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो उसके बगले के गोतिया में और खड़ा हो गया वोट काटने के लिए। किस लिए? तो उसको फिर दूसरे विपक्षी पार्टी से क्या कहा गया, ठीक है, कि कुछ पैसा ले लो और बैठ जाओ। तो पैसा का डिमांड किया 2000 रुपया। बेचारा बेचारा एकदम भोला इंसान था, उसको मन ही नहीं था वार्ड सदस्य के लिए कैंडिडेट बनने का। जो पड़ोसी नहीं होता है, अरे पड़ोसी कैसे होता है, कह रहा है कि वो चुनाव खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो, तुम भी जीत जाओगे। तो बोला जीतेंगे तो नहीं है, लेकिन कह रहे हो तो खड़ा हो जा रहा है। उसको सब चंदा करके 500 रुपए जमा करके, कितना, शायद नॉमिनेशन फी थोड़ा सा होता है, तो उसमें 500-700 थोड़ा सा पोस्टर चिपकवा दिया। तो कह रहा है खुद क्या कि 2000 से कम नहीं लेंगे बैठने के लिए। जस्ट 700 तो पोस्टर चिपकावे में खर्चा हो गया है। सोच लो कितना बजट वाला कैंडिडेट है। विपक्षी को दिक्कत इस बात से है कि अगर हमारा वोट काट लिया तो हम हार सकते हैं। ये जीतेगा नहीं लेकिन वोट काट लेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे देखो, ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था के लिए ग्राम कचहरी होता है, जिसके प्रमुख व्यक्ति सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान व्यक्ति कौन होता है? गांव के लड़ाई के निपटारा के लिए सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? 2 वो मिल करके हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, किसके पास जाएगा? सरपंच के पास में जाएगा। तो गांव का सबसे निम्न स्तर, मतलब पूरे अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे निचला जो होता है न्यायिक व्यवस्था, वो यही ग्राम कचहरी होता है। हाँ, गाना में बना दिया ना, मेरे गांव के सरपंच मेरे मामा जी, ऐसे करके गांव है कि नहीं है? गांव के सरपंच मेरे मामा। हाँ, समझ में आ गया। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच के द्वारा जो है प्रत्यक्ष मतदान करके ये बनता है। क्लियर? उप सरपंच का काम और पीछे चला जाएगा। पंचायत समिति,
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक जो है आपका पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है। आगे बढ़े, आगे उप प्रमुख में कुछ नहीं है। जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और इसके सदस्य जो है लगभग 50,000 के, कितना होता है, 50,000 के जनसंख्या पर चुने जाते। तो देवियों और सज्जनों, देवियों और, जो डेटा हमने बताया है इस डेटा को याद, बताओ विधान परिषद का कार्यकाल, कोई कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, हाँ, इसके पहले भंग हो सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। और अगर विधान परिषद को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं, कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल हैं और कितने पंचायत है, कितने गांव हैं, 3.5